सुबह की चाय लाइव 20 के साथ सुबह 6:55 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल। कौन बनेगा करोड़पति? हालांकि करोड़पति बनना कोई आसान काम नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग होता ही नहीं। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उस तरह की कुंडली कैसी होती है, ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, और साथ ही साथ वैसे लोग जो बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, धनवान, 6 योग के बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखें। 3 योग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, बाकी 3 योग के बारे में हम आगे लगातार बताते रहेंगे। दर्शक हमारे साथ बने रहे, अपने सवाल पूछें, मेल्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 11:30 का खास उपाय देखना आप बिल्कुल न भूलें। और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही मित्रों से जरा सावधान रहें। कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को मित्र कहते हैं आपका, उनसे सावधान रहें। शुभ रंग पीला, भाग्य 71%, कुल मिला के भाग्य साथ दे रहा है आपका। और नवीन जी अब बताएं कि 3 योग के बाद चौथा योग कुछ खास किस तरह का योग है, क्या कुछ खास है? वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनाने वाला आपसे पूछे कि तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। सही। तो ये योग है जहां खुद के घर का ग्रह, पहले प्रथम भाव का ग्रह आपके कर्म के भाव के ग्रह के साथ, यानी कि आपका एक ऐसा ग्रह जो प्रोफेशन या आपके कर्म को दिखाता है, भाग्य में स्थित हो जाए। तो इस प्रकार से गौर से देखें, अगर कर्म के घर का ग्रह खुद के घर के ग्रह के साथ स्थित है जन्म कुंडली में, ऐसी अवस्था अगर भाग्य स्थान में आ गया वो, तो वो आपको जरूर बना देगा करोड़पति। आप या तो करोड़पति हैं या बनने जा रहे हैं। आप अपनी कुंडली उठाकर देख लें, ये बिल्कुल करोड़पति बनाने का योग है। या खुद के घर के ग्रह की दशा चल पड़े या कर्म के घर की ग्रह की दशा चल पड़े, फेज ऐसा आ जाए जीवन में, ये भाग्य के स्थान में स्थित है। इनके साथ संबंधित रत्न अगर आप धारण करते हैं, वो और भी मजबूती देते हैं आपके करोड़पति बनने के योग को। आप देखें, कर्म और खुद का घर का ग्रह भाग्य स्थान में, भाग्य मजबूत, कर्म मजबूत और खुद भी मजबूत, आप जरूर होंगे करोड़पति। बिल्कुल आप बन सकते हैं करोड़पति, लेकिन अपने योग के बारे में जाने। वैसे वैसी अलग अलग तरह की कुंडलियां हैं जिनकी जिस कुंडली में किसी तरह का कोई योग नहीं होता करोड़पति बनने का, उसके बारे में हम चर्चा लगातार आगे करते रहेंगे। लेकिन भिवानी से इस वक्त सुनील हमारे साथ हैं। सुनील, आप पूछें अपना सवाल। पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम अपना आप बता दें। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव सुनील जी। पंडित जी, मैं अपनी बीवी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी पूछिए। जी, उनका नाम है रानू। जी। 20/10/84। 20/10/84। जी। समय 9:32 सुबह का। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या सवाल है? दिल्ली में जन्म हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है हाथ पैरों में, वो कब तक ठीक होंगे? इनकी आईसाइट ठीक है? आंख इनकी अच्छी है? क्या सर? आईसाइट, नजर। आंख में किसी तरह की कोई दिक्कत नजर में? हाँ पंडित जी। चलिए, नजर में गड़बड़ है ना। सूर्य में राहु इस समय इनका चल रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके हाथ से जौ व काले तिल लेकर के चलते पानी में आप उसको डाल दें। ऐसा 8 शुक्रवार करें, इनके स्वास्थ्य में आराम होगा। एक नारियल इनके सर के ऊपर से घुमा करके वो भी दान में देते रहें, उससे इनको आराम होगा। दर्शक का हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें, साथ ही साथ मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि 11:30 का खास उपाय देखना आप बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। शिक्षा में मिलेगी आपको सफलता। कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा दिन। लेकिन यात्रा अगर अन्यथा किसी और काम के लिए कर रहे हैं तो टाल दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 66%, कुल मिला के दिन शुभ है, परंतु यात्रा नहीं करनी है। चलिए, 4 योग के बारे में पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा चुके हैं। 5वां योग क्या है, जिस योग के बारे में
जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली में है तो आप बन सकते हैं करोड़पति। जी, बिल्कुल। आप सबकी जन्म कुंडली में धन का भाव, यानी कि ऐसा घर जो आपको देगा धन, अगर उसका संबंध कहीं सुख स्थान से है, एक ऐसा घर कुंडली का जो आपको वादा करता है कि मैं सुख दूंगा, घर का सुख, गाड़ी वाहन का सुख, मां का सुख, खाने पीने का सुख, अगर ये दोनों घर के ग्रह जुड़ गए तो समझिए आप जरूर बन जाएंगे करोड़पति। इसको गौर से देखें, इस योग को। धन के घर का मालिक और सुख स्थान का मालिक, ये दोनों घरों का जो ग्रह है वो जुड़ के बैठ गया है कर्म के स्थान में। ऐसा व्यक्ति जरूर होता है करोड़पति और धनवान। जीवन में हर प्रकार के वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख और धन का सुख भोगते हुए वो अपने जीवन को जीवन यापन करता है। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण होता है, योग कितना अहम होता है आपको करोड़पति बनाने में। कई ऐसी कुंडली होती है जिस कुंडली में करोड़पति बनने का योग होता ही नहीं। वैसे लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, उनके बारे में भी हमारे आचार्य जी बताएंगे क्या कुछ करें ताकि आप बन सकते हैं धनवान। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। वाहन संभल कर चलाएं और साथ साथ किसी से विवाद ना करें, इससे बचें। शुभ रंग है आपका हरा, भाग्य 60% है। कुल मिला के हरा धारण करें, भाग्य। चलिए, अच्छा, मैं देख रहा हूं कि भाग्य प्रतिशत राशियों का बहुत ही अच्छा नहीं है कल के लिए। कुछ खास तरह की बात है? फेज है, आता जाता है। कल ऐसा कोई बुरा दिन तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। भाग्य प्रतिशत हमेशा बदलता रहता है। जैसे आपका भाग्य बदलता है उसी तरह से राशियों का भाग्य प्रतिशत भी कभी अच्छा कभी बुरा होता है। अब छठे योग के बारे में चर्चा की जाए आचार्य जी। छठा योग क्या है जिस योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर योग आपकी कुंडली में है तो आप बन सकते हैं करोड़पति, बन सकते हैं अरबपति, धनवान बन सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाए सिद्ध, और वो सिद्ध उसे कर लेते हैं। बहुत से ऐसे चुने हुए खास लोग होते हैं जो जैसा जैसा सोचते चले जाते हैं जीवन में वैसी वैसी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, लाभ ही लाभ प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे लोग जो अपने खुद के एम्पायर खड़े कर लेते हैं। अब देखिए, खरबपति बनने का योग या बहुत ही अत्यधिक धनवान बनने का योग। अगर आपका खुद के घर का ग्रह, धन के घर का ग्रह, भाग्य का ग्रह और कर्म का ग्रह, ये चारों घर बहुत मजबूत हैं। ये अगर लाभ स्थान में स्थित है, ये देखिए, अगर खुद का ग्रह लाभ में है, धन का ग्रह लाभ में है, कर्म का ग्रह लाभ में है और भाग्य का ग्रह भी लाभ में है, तो सारे ग्रह अगर लाभ में स्थित हो गए हैं, अगर इनमें से किसी एक ग्रह की भी दशा चलती है, वो आपको बनाती है खरबपति, करोड़पति नहीं। आप कई 100 करोड़ के मालिक बनते हैं और जैसे जैसे आपकी इच्छा होती जाती है वैसे वैसे आप सफलता प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे लोग सफल राजनेता भी होते हैं, नेता भी होते हैं, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं। ये सफल व्यक्ति की, सफल व्यवसायी की और सफल जो है इंसान की जन्म कुंडली का योग है। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी। और थोड़ी ही देर के बाद हम आचार्य जी से बिल्कुल पूछना चाहेंगे कि कई ऐसी कुंडली है जिनकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग नहीं होता। उस तरह की कुंडली की दशा और दिशा किस तरह की होती है। साथ ही साथ जिन लोगों के पास कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल वैसे लोग भी चिंता न करें। आचार्य जी आपको बताएंगे कुछ खास तरह के उपाय जिसे करने के बाद आप बन सकते हैं करोड़पति। लेकिन दिल्ली से इस वक्त है रोहित, पूछे अपना सवाल। रोहित जी, पहले डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दें आप। हाँ, पंडित जी प्रणाम और गौरी शंकर जी नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1993, सुबह के 7:45 और बर्थ प्लेस है देवरिया, उत्तर प्रदेश। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 10th के बाद किस स्ट्रीम में जाऊँ और मेरे लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा रहेगा और मेरा कैरियर कैसा रहेगा, एवं मैं IAS बनना चाहता हूँ। वाह, क्या बात, बहुत ही अच्छा। एक ईमानदार IAS अधिकारी आप बने और देश की सेवा करें। हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है रोहित जी। लेकिन क्या कुंडली क्या कहती है? जी, बहुत ही मजबूत जन्म कुंडली है। आपके ग्रह हैं बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं। आपके 17 नवंबर 2011 के बाद का जो समय है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही उत्तम आ रहा है। आप एक मोती धारण करें और एक पन्ना धारण करें। आप राइट हैंड में और गले में एक मूंगा धारण कर सकते हैं अगर आप चाहें, अन्यथा हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें। आपके मनो के भाव हैं, मनोकामना जो है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपका मंगल दूसरे भाव में है
आपकी जन्मपत्री में के हिसाब से आपकी विद्या क्षेत्र में और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता आ रही है। आगे आप नवंबर का इंतजार करें और उसके आगे देखिए कैसे कल आपके विचारों में, आपके कर्मों में बदलाव आता है। चलिए, मतलब साफ है कि आप सिविल सेवा की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा योग बना हुआ है, आप बिल्कुल आईएएस आप बन सकते हैं, बस अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। और भी कई दर्शक इस वक्त हैं। तेजेंद्र है अमृतसर से, पूछें अपना सवाल। तेजेंद्र जी। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव तेजेंद्र जी। मैं तेजेंद्र पाल सिंह अमृतसर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर जी 1960। ठीक है जी। और टाइम का समय है 11:36। सुबह की शाम? इवनिंग या मॉर्निंग? सुबह सुबह। क्या पूछना चाहते हैं तेजेंद्र जी, क्या सवाल है? जल्दी से पूछ लें आप कृपया करके। सर, एक तो मेरी सेहत के बारे और दूसरे कारोबार के बारे। कारोबार और सेहत। सेहत के लिए और कारोबार के लिए आप अपने प्रथम उंगली में, अंगूठे के साथ वाली में, दाएं हाथ के आप धारण करें पुखराज और छोटी उंगली में धारण करें पन्ना। दोनों क्षेत्रों में आपको हो जाएगा लाभ। चलिए, बस उपाय करने की जरूरत है और रत्न धारण करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप रत्न धारण करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी कुंडली होती है जिस कुंडली में करोड़पति बनने का योग होता ही नहीं। और यदि आपके पास कुंडली के बारे में किस तरह की कोई जानकारी नहीं है, तब भी आप बन सकते हैं करोड़पति। बस उपाय करने की जरूरत है, लेकिन 11:30 का खास उपाय देखना आप बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अलग अंदाज में, अलग तरीके से हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। The Axe Effect. Now bigger. With 30 mils free. And a wicket needed. यूसुफ भाई, इधर आओ, इधर। यूसुफ, आगे आओ यार, आगे इधर आओ। क्या कर रहा है ये? यूसुफ, ऑफ साइड पे सब मारेगा ना, रसगुल्ला जैसा आएगा। यूसुफ, अरे ये विकेट, अरे हिलो तो तैयार। जब पार्टनर ही सही ना हो तो 100% परफॉर्मेंस कैसे देगा? इसी तरह 100% हाई डेफिनेशन एक्सपीरियंस के लिए आपके HD TV को चाहिए सही पार्टनर। डिश ट्रू HD, इंडियाज फर्स्ट विद 35 HD सर्विसेज। आर यू HD डियर? बेस्ट डिटर्जेंट यूज करने के बाद भी कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता था और खुशबू, लेकिन धुलाई के बाद अब इन्हें कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर में 5 मिनट डुबोती हूँ और सीधा सुखाती हूँ। इसकी कंडीशनिंग से क्या चमक और खुशबू जो अकेले डिटर्जेंट न कर पाया, वो कंफर्ट के साथ कर दिखाया। जेंट्स के रिंग्स दिखाएंगे? इससे बड़ी, वो थोड़े हेल्दी हैं। इससे एक साइज छोटी। हो रही है राम और प्रिया की सगाई। हिमालय नीम फेस वॉश प्रेजेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। 6 जुलाई बुधवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। वाह, एक शेड बढ़ गई। मेरा दुगना। दोनों ने एक ही नंबर से स्टार्ट किया। तू आगे कैसे? तूने चीटिंग किया क्या? चीटिंग नहीं, दुगना रिजल्ट चाहिए तो रोज लगाना पड़ता है। तेरे जैसे नहीं, कभी कभी। फेयर एंड लवली रोज लगाने से 2 गुना ज्यादा गोरापन पाओगे। अनबिलीवेबल। क्यों? रोज लगाती हूँ, नो चीटिंग, रिजल्ट दुगना। फेयर एंड लवली रोज लगाओ, दुगना गोरापन पाओ। धारदार खबरें, असरदार खबरें, 20 मिनट में 20 खबरें। सुबह की चाय लाइव 20 के साथ सुबह 6:55 पर।
कौन बनेगा करोड़पति? बनना आसान नहीं होता, मेहनत तो करनी ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी आप नहीं बन पाते और ताउम्र आप मेहनत करते करते थक जाते हैं, कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद आपकी चाहत, आपकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती। हमारे आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग होना चाहिए। 6 योग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि वैसे किस तरह की कुंडली होती है, उस प्रकार की कुंडली जिसमें करोड़पति बनने का योग होता ही नहीं। और यदि आपके पास कुंडली नहीं है तब भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आचार्य जी आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जिसके बाद आप बन सकते हैं करोड़पति जल्दी से। लेकिन पहले देख लेते हैं कि कल के लिए तुला राशि का राशिफल क्या है। शिक्षा में लाभ होगा, साहस में आपकी होगी वृद्धि कल। शुभ रंग है सफेद और भाग्य 71% है। पूरे साहस के साथ आप कार्य क्षेत्र में जुटे रहें, लाभ होगा आपको। और आचार्य जी कई ऐसी कुंडली होती है जिस कुंडली में करोड़पति बनने का योग नहीं होता। कहा जाता है कि या उनमें ऐसी है स्थिति कि करोड़पति 2 ग्रह मिलकर के बना रहे हैं, लेकिन तीसरे ग्रह का कुछ डाल रहा है। ऐसी अगर अवस्था अगर हो, यानी कि 2 ग्रह जो करोड़पति बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, ऐसे 2 ग्रहों ने आपको करोड़पति का योग तो दे दिया जन्म कुंडली में, लेकिन तीसरा एक ऐसा ग्रह है जो उस पे दृष्टि डाल करके या बीच में किसी प्रकार से संबंध बना करके खलल डाल रहा है। जब इस तीसरे ग्रह की जो दशा चलती है तो ये करोड़पति आपके होने के बावजूद कुछ ऐसे झटके